प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि हो सकता है आप अपने जीवन में विपरीत समय से होकर गुजर रहे हो, कठिन परिस्थितियों से गुजर रहे हो, जब आपको लग रहा है कि परमेश्वर ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, लोगों ने भी मेरा साथ छोड़ दिया, कोई मेरे साथ में नहीं है। लेकिन आज शाम में मैं आपको उत्साहित करूंगा कि परमेश्वर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं तजेगा। हालांकि वो आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन परमेश्वर आपके साथ में है, वो आपके साथ में बना हुआ है। हालांकि आप उसे देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप इन संसारिक आंखों से उस परमेश्वर को नहीं देख सकते। लेकिन यदि आप विश्वास की आंखों से देखना शुरू करेंगे, तो वो परमेश्वर, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपके साथ में आपको खड़ा हुआ दिखाई देगा। आपके साथ में वो आपको मिलेगा हर घड़ी और हर पल, हर जगह वो आपके साथ में है। हम लोग देखते हैं भजन संहिता 37 और उसके 28 पद में, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता और अपने भक्तों को न तजेगा। उनकी तो रक्षा सदा होती है। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर अपने भक्तों को, अपने लोगों को, अपने बच्चों को, अपने धर्मी जनों को, अपने विश्वास करने वाले लोगों को कभी भी नहीं तजेगा। वो उनको कभी भी नहीं छोड़ेगा, और परमेश्वर उनके लिए हमेशा विश्वास योग्य बना रहेगा। ये कितनी अच्छी बात है। परमेश्वर कहता है वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, हमेशा आपके लिए विश्वास योग्य बना रहता है। बाइबल कहते हैं कि हम तो अविश्वासी हो जाते हैं, हम तो अविश्वास योग्य बन जाते हैं, लेकिन हमारा परमेश्वर जिस पर हम भरोसा करते हैं, वो कभी भी अविश्वास योग्य नहीं रहता। वो हमेशा विश्वास योग्य बना रहता है। वो अपने वचन के लिए विश्वास योग्य बना रहता है। और उसका वचन कहता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। बाइबल कह रही है वो अपने लोगों को कभी नहीं छोड़ता है। जीवन में चाहे कैसी भी परिस्थिति, इसीलिए भजनकार कहते हैं, चाहे मैं घोर अंधकार भरी हुई तराई से जाऊं, लेकिन मैं हानि से न डरूंगा। क्यों नहीं डरूंगा? क्योंकि उसे पता है कि मेरा परमेश्वर मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। चाहे मैं अंधकार में ही क्यों नहीं हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर मुझे वहां भी नहीं छोड़ेगा, वो मेरे साथ में वहां भी मौजूद है। आज मैं आपसे कहना चाहूंगा, आप बीमारी में हैं, परेशानियों में, निराशाओं में, रुकावटें, बाधाएं, समस्याएं जीवन में हैं, लेकिन परमेश्वर आपके साथ में है। उसने आपको नहीं छोड़ा है और नहीं त्यागा है। आप ये न सोचे गिदोन की तरह है, यदि परमेश्वर हमारे साथ में होता तो ये मुसीबतें हमारे जीवन में नहीं होती। नहीं दोस्तों, परमेश्वर आपके साथ में है, और वो उन मुसीबतों से बहुत जल्द लड़ेगा और लड़ रहा है, आपके लिए चीजों को सेट कर रहा है। बहुत जल्द आपको उस परिस्थिति से बाहर निकालेगा, क्योंकि वो अपने धर्मी जन को कभी भी नहीं छोड़ता। नतनएल से प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब तू अंजीर के पेड़ के नीचे बैठा था, तब मैंने तुझे देखा था, तब मैं तेरे साथ में था, मैंने तुझे नहीं छोड़ा, मैं तेरे हृदय की बातों को जानता हूं। आज शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि परमेश्वर आपको जानते हैं, उन्हें पता है आपके जीवन में क्या चल रहा है। उन्होंने आपको नहीं छोड़ा है, नहीं त्यागा है। यूसुफ को उसके भाइयों ने बेच दिया, सबने उसे छोड़ दिया, लेकिन परमेश्वर विश्वास योग्य रहा, परमेश्वर ने उसे नहीं छोड़ा, परमेश्वर उसके साथ में बना रहा, और अंत में परमेश्वर ने उसे शिरोमणि ठहराया। ऐसे ही प्रभु आपके जीवन में करेगा। उन परिस्थितियों से प्रभु आपको बाहर निकालेगा। यदि आप इस समय संकट में हैं, मुसीबत में हैं, इसका मतलब यह नहीं कि परमेश्वर ने आपको छोड़ दिया। नहीं, परमेश्वर आपके साथ में है। अय्यूब के जीवन में जब संकट आया, अय्यूब के जीवन में जब विपत्ति आई, इसका मतलब यह नहीं था कि परमेश्वर ने उसे छोड़ दिया। नहीं, परमेश्वर की नजरें उस पर लगी हुई थी। बाइबल कहती है कि परमेश्वर की नजरें धर्मी जन पर लगी रहती हैं, ताकि उनकी सहायता के लिए वो अपनी सामर्थ्य को दिखाए, और वो निश्चय आपके जीवन में इसी प्रकार से करेगा। इसलिए आज मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा, आज शाम में, चाहे जीवन में कैसी भी परिस्थिति है, लेकिन आपका परमेश्वर जिस पर आप भरोसा करते हैं, वो आपको नहीं छोड़ेगा। वो विश्वास योग्य है, वो विश्वास योग्य है, वो आपको कभी नहीं तजेगा। लिखा है कि वो अपने लोगों की रक्षा सदा करता है। वो आपकी रक्षा करेगा, वो आपको प्रोटेक्ट करेगा। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप समझ गए होंगे कि आपको ऐसे समय में निराश नहीं होना, बल्कि इस बात पर भरोसा रखना है कि परमेश्वर मेरे साथ में है,
वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा और कभी नहीं त्यागेगा। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। मैं मुंबई महाराष्ट्र से बोल रही हूँ। मेरा नाम भावना है। मेरी गवाही ये है कि मेरे पापा का काम छूट गया था, तो प्रभु यीशु की प्रार्थना से फिर से काम नहीं दिया, और मेरे भाई को भी गले में दर्द था, उसके लिए भी प्रेयर की, तो प्रभु की आशीष है, वो भी गले चंग गए। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। अमृता सिस्टर और पीके वादल का भी धन्यवाद। आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित हमारे प्यारे पिता, हम आपका आदर और सम्मान करते हैं। पिता, धन्यवाद देते हैं कि आपकी उपस्थिति आज की सुंदर शाम में हमारे साथ में है, और जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग प्रभु इस प्रार्थना में, शाम की प्रार्थना में हमारे साथ शामिल हैं, प्रभु धन्यवाद आप उनके साथ उपस्थित हैं, क्योंकि आपका वचन इस बात को प्रभु बताता है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से एकत्रित होते हैं, मैं वहां उपस्थित हूं। और धन्यवाद आपकी प्रेजेंस यहाँ पर है। धन्यवाद आपकी प्रेजेंस आपके लोगों के साथ में है। आपके लोग जहां कहीं भी इस प्रार्थना में सहभागी बने हैं, वहीं प्रभु आपकी प्रेजेंस उनके साथ में है। आज की सुंदर शाम में प्रभु हर एक डिस्टर्बेंस, हर प्रकार का डाइवर्ट करने वाली बातों को, भटकाने वाली बातों को, निराश करने वाली बातों को, व्याकुल करने वाली बातों को इसी वक्त हम आज्ञा देते हैं, जाओ यीशु के नाम से। हम तुम्हें नष्ट होने की आज्ञा देते हैं। हर एक जन प्रभु इस समय पिता, प्रभु पूर्ण संपूर्ण मन से परमेश्वर तेरी प्रेजेंस में बैठे पिता। प्रभु आज जो कुछ भी उनके मन में चल रहा है, आज जो कुछ भी उनके सवाल है, जो कुछ भी उनकी प्रार्थनाएं हैं, जो भी उनकी परेशानियां, निराशा और मुश्किलें हैं, वो सब लेकर प्रभु हर एक जन अनुग्रह के सिंहासन के समीप आया है। प्रभु आप सिंहासन पर विराजमान है, और आपने कहा है कि हियाव से तुम अनुग्रह के सिंहासन के समीप आओ। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज एक एक जन उस अनुग्रह के सिंहासन के समीप आता है। यीशु आप ब्लेस करें, और आज हर एक जन के लाइफ में आपके कार्य हों। पिता धन्यवाद करते हैं कि पूरे दिन भर में एक एक पल और एक एक क्षण में प्रभु जी, एक एक सेकंड में प्रभु तूने हम सबकी हिफाजत की, सुरक्षा दी, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि मैं तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहूंगा। प्रभु आप हमारा सुरक्षा है, आप हमारी सुरक्षा है प्रभु जी। आप हमारी रक्षा करते हैं प्रभु, हर एक खौफ खतरों से, हर एक मुश्किलों से, हर एक दुष्ट से, हर प्रकार के नुकसान से प्रभु आप रक्षा करते हैं। और आज के दिन में प्रभु आपके लोगों ने इन बातों को अपने जीवन में होते हुए देखा कि आपने किस प्रकार उन्हें मुश्किलों से बाहर निकाला, किस प्रकार आपने उन्हें समस्याओं से बाहर निकाला। और प्रभु आज बहुत से लोग अपनी गवाहियों के साथ में बैठे हैं प्रभु, हम उन सारी गवाहियों के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं, उन धन्यवादित विषयों के लिए भी आपका धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप अपने लोगों के जीवन में इन पलों को लेकर आते हैं, आप उनके जीवन में टेस्टिमनीज को लेकर आते हैं, आप उनके जीवन में प्रभु बहुत से बरकतों को, बहुत से कार्यों को प्रभु आप करते हैं। पिता मैं धन्यवाद करती हूँ कि पिता एक एक हृदय धन्यवाद से भरा है प्रभु जी। यदि आज ये परेशान है, निराश है, दुखी है, समस्या में है, मुश्किलों में है, और बहुत सी ऐसी बातें हैं जो इन्हें डिस्टर्ब कर रही है, इन्हें परेशान कर रही है, निराश है, ये आंसू बहा रहे हैं, ये बहुत ज्यादा व्याकुल है, तो आज यीशु नासरी के नाम से उन सारी बातों को हम आज्ञा देते हैं, इनके जीवनों को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। परेशानी, समस्या, प्रॉब्लम्स, निराशा, दुख, डिप्रेशन, कर्जे, हर प्रकार की बातें इसी वक्त इन्हें छोड़कर चली जाएं। हम आज्ञा देते हैं इसी वक्त जाओ यीशु के नाम से। इनके बच्चों को छोड़कर, इनके फैमिली को छोड़कर, इनके परिवार को छोड़कर जाओ यीशु के नाम से। हम आज्ञा देते हैं इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आई कमांड एवरी प्रॉब्लम्स, सिकनेस, every struggles, I command you, get out in the name of Jesus Christ. Thank you Father Lord. धन्यवाद करते पिता, प्रभु आपका वचन का आदर करते हैं। We honor your word Lord Jesus in this evening Father. इस शाम में परमेश्वर हम आपके जीवित वचन का आदर करते हैं, हम आदर करते हैं प्रभु, जो आपके वचन से प्रभु जो बातें हम तक पहुंची हैं, मैं धन्यवाद करती हूँ। आपका वचन कहता है कि मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं त्यागूंगा। I never leave you nor forsake you. Thank you Father, because your word is powerful. आपका वचन पावरफुल है, सामर्थ्य और सत्य है। और धन्यवाद परमेश्वर, आज जितने भी लोग अपने आप को ऐसा महसूस कर रहे हैं कि उन्हें लोगों ने छोड़ दिया है, लोगों ने त्याग दिया है, कोई भी उनके साथ खड़ा नहीं, वो मुश्किल में है, वो परेशानी में है, वो बीमारियों में है, वो लास्ट स्टेज में है, जब डॉक्टरों ने भी साथ छोड़ दिया है, ऐसे समय में तेरा वचन उनके पास पहुंचता है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा,
कभी नहीं त्यागूंगा। यस माय लॉर्ड, आप इन भाई बहनों के साथ में, हर एक उस बीमार व्यक्ति के साथ में जो लास्ट स्टेज में है पिता, या फिर परमेश्वर पिता बहुत ज्यादा कर्जे में डूब गए हैं, बहुत ज्यादा मुश्किलों में है पिता, इस समय आपका वचन उन्हें ढाढ़स बंधाता है, मैं तेरे साथ में हूँ। जैसे आपका वचन गिदौन के पास पहुंचा, हे सूरवीर सूरमा, परमेश्वर तेरे साथ में है, उसी प्रकार परमेश्वर पिता आज आपका वचन भी इनके पास पहुंचा है। जिस प्रकार आपका वचन प्रभु जी, प्रभु यूसुफ के पास में जब वो बेचा गया, उसके साथ बुरा सुलूक हुआ, फिर भी प्रभु तेरी उपस्थिति उसके साथ में रही प्रभु जी। प्रभु जी नतनेल के साथ में प्रभु आप थे मेरे प्रभु, उसी प्रकार प्रभु जी आज प्रभु तू कल आज और युगानुयुग एक समान है परमेश्वर, कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है प्रभु। इन भाई बहनों के साथ में आप हैं जब ये अपने जीवन के स्ट्रगल में हैं प्रभु जी, जब हस्बैंड ने छोड़ दिया है, वाइफ ने छोड़ दिया है, बच्चों ने छोड़ दिया है, फैमिली के सदस्यों ने छोड़ दिया है प्रभु जी, जॉब इनके पास नहीं है, कोई भी लाइफ पार्टनर नहीं है, ये जीवन में अकेले पड़ चुके हैं, परंतु इस समय आप उनके साथ में हैं। आपका वचन इस बात को बताता है प्रभु यीशु मसीह, आप इन्हें इंक्रीज करें, आप इन्हें प्रभु सफल करें, आप इन्हें प्रभु प्रतिष्ठित करें। यीशु के नाम से इनके जीवन का अकेलापन दूर हो जाए, समस्याएं दूर हो जाए, निराशा दूर हो जाए, एडिक्शन दूर हो यीशु के नाम से। धन्यवाद करते प्यारे परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इस समय परमेश्वर पिता, जब कोई साथ नहीं परंतु आप साथ हैं, और परमेश्वर इनका समय बदलने पाए, इनकी सिचुएशन बदलने पाए। हम यीशु के नाम से इनके लाइफ की उन सारी सिचुएशन से कहते हैं बदल जाओ यीशु के नाम से। धन्यवाद पिता, इस समय जितने लोग बीमार हैं, आप बीमार हैं, आपको दर्द है, तकलीफ है, चोट आई है, एक्सीडेंट हुआ है, उस जगह पर आप अपने हाथों को रखें प्रभु यीशु के नाम से। मैं आज्ञा देती हूं हर एक घाव को, जो आपके शरीरों में घाव हैं, यीशु नासरी के नाम से उन घावों को चंगा होने की आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से। जो दर्द है उसे जाने की आज्ञा देती हूँ यीशु के नाम से। जो भी बीमारी है उसे यीशु के नाम से नष्ट होने की आज्ञा देती हूँ। जो भी तकलीफ है उसे यीशु के नाम से जाने की आज्ञा देते हैं। जो भी शारीरिक दुर्बलताएं हैं उन्हें जाने की आज्ञा देते हैं। इसी वक्त जो कमजोरी है उन्हें जाने की आज्ञा देते हैं। सर से लेकर पैरों तक प्रभु इन्हें यीशु के नाम से चंगा होने की आज्ञा देते हैं। यीशु के नाम से बॉडी ऑर्गन्स हील हो जाओ, हार्ट, किडनी, लिवर, स्टमक, पैनक्रियाज, हड्डियां, मांसपेशियां, नसें यीशु के नाम से चंगी हो जाएं। हर प्रकार का सर का प्रॉब्लम यीशु के नाम से दूर हो। इसी वक्त यीशु के नाम से हम आज्ञा देते हैं। धन्यवाद, तेरे वचन को प्रोक्लेम करते हैं कि प्रभु यीशु के कोड़े खाने से तुम चंगे हो गए हो। धन्यवाद परमेश्वर, तेरे कोड़े खाने से छोटे बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग, हर एक व्यक्ति चंगा हो गया पिता। धन्यवाद। आज रात में पिता इन्हें जो बुरे सपने आते हैं, जो डरावने विचार आते हैं, जो गलत गलत बातें आती है, मृत्यु के विचार आते हैं प्रभु, टेंशन होती है, परेशानी होती है, जिसके कारण सो नहीं पाते हैं, यीशु के नाम से उन सारी प्रॉब्लम्स को कहते हैं जाओ यीशु के नाम से। आप दर्शनों के द्वारा बातचीत करें, वचनों के द्वारा बातचीत करें, सुकून भरी नींद दे, ताकि कल का दिन तेरे साथ में देखकर तेरे लोग तेरी प्रशंसा, तारीफ और तेरी उपस्थिति में चल सके। धन्यवाद पिता, जितनों ने प्रभु आपके राज्य में बोया है प्रभु, उन्हें 100 गुना फलवंत करें प्रभु जी, क्योंकि पिता जो बोता है वो काटता है। हाँ परमेश्वर पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु कि सच में प्रभु इनके अंजल के भंडारों पर तेरी आशीष हो, इनकी कमाई पर तेरी बरकत हो प्रभु। ये अपने परिवार, अपने बच्चों के साथ अपनी कमाई को सुख और आनंद से खाएं परमेश्वर, क्योंकि जो धन तेरी ओर से मिलता प्रभु तो उसके साथ दुख नहीं मिलाता परमेश्वर। जितने लोग कर्जे में हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं, गरीबी में है, दरिद्रता में है, यीशु के नाम से कर्जे को, फाइनेंशियल प्रॉब्लम को, दरिद्रता को, गरीबी को हम कहते हैं जाओ यीशु के नाम से। प्रभु आपका वचन कहता है यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे कोई घटी नहीं होगी। यस माय लॉर्ड, आप इनके चरवाहे हैं और इन्हें कोई घटी कमी नहीं होगी। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ हर एक प्रेयर रिक्वेस्ट के लिए प्रभु, जो आज की शाम में प्रभु आपके लोगों ने यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में भेजे हैं। यीशु के नाम से उनके जीवन में कार्य हो, छुटकारा, चंगाई, बहाली प्रभु इनके जीवन में हो। प्रभु यीशु आपके लोग आपकी प्रेजेंस में चले। धन्यवाद करते, एक एक जन से प्रभु आपने बातचीत किया, उनकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर हाँ आमीन में दिया। धन्यवाद करते हैं, हम इस प्रार्थना को यीशु के नाम से मांग लेते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।